बट स्टूडेंट्स कॉस्ट प्राइस क्वेश्चन में नहीं होगा। तो कॉस्ट प्राइस फाइंड करने के लिए जैसे फॉलो वेटेड एवरेज, अब वेटेड एवरेज फॉलो करना है ना स्टूडेंट्स, तो वेटेड एवरेज का फॉर्मूला फेस वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट सोल्ड अपॉन टोटल फेस वैल्यू डेबिट माइनस क्रेडिट इनटू कॉस्ट डेबिट माइनस क्रेडिट। अगेन स्टूडेंट्स ये जो हम पॉइंट डिस्कस कर रहे हैं किसके लिए कर रहे हैं, फिक्स्ड इनकम इन्वेस्टमेंट के लिए। पॉइंट नंबर 1, इंटरेस्ट इज कैलकुलेटेड ऑलवेज ऑन फेस वैल्यू। ऑलवेज स्टूडेंट ध्यान रखना, इश्यू प्राइस होगा तो इश्यू प्राइस भी इंपॉर्टेंट है, बट इंटरेस्ट क्या कैलकुलेशन के लिए नहीं है, इंटरेस्ट हमेशा फेस वैल्यू पे डिपेंडेंट है। पॉइंट नंबर 2, इंटरेस्ट इज कैलकुलेटेड फॉर एवरी ट्रांजैक्शन। जब भी हम ट्रांजैक्शन की बात कर रहे हैं एवरी ट्रांजैक्शन, तो 4 मेजर ट्रांजैक्शन है, ओपनिंग, परचेज, सेल, क्लोजिंग। कोई सा भी ट्रांजैक्शन आप रिकॉर्ड कर रहे हो आपके सॉल्यूशन में, वो ट्रांजैक्शन का इंटरेस्ट कैलकुलेशन फाइंड करना कंपलसरी है, वेदर वो ओपनिंग हो, परचेज हो, सेल हो या क्लोजिंग हो, चारों का इंटरेस्ट फाइंड करना कंपलसरी है। पॉइंट नंबर 3, जो भी ट्रांजैक्शन है, ट्रांजैक्शन मतलब अगेन ओपनिंग, परचेज, सेल, क्लोजिंग, उसका प्राइस कौन सा होना चाहिए स्टूडेंट्स, एक्स इंटरेस्ट। एक्स का सिंपल मीनिंग होता है एक्सक्लूडिंग, एक्सक्लूडेड, मतलब जो प्राइस हमें दिया है उसमें इंटरेस्ट एक्सक्लूडेड है। सपोज कोई इन्वेस्टमेंट परचेज किया एट ₹90, एक्स इंटरेस्ट, मतलब ये 90 जो है ना इसमें इंटरेस्ट नहीं है। अगर ऐसा लिखा है आगे एक्स इंटरेस्ट लिखा है तो गुड फॉर अस, दैट्स व्हाट वी रिक्वायर, एवरी ट्रांजैक्शन शुड बी एट एक्स इंटरेस्ट। बट यूजुअली क्या होता है, वो लोग हमको कम इंटरेस्ट प्राइस देते हैं। स्टूडेंट्स कम इंटरेस्ट प्राइस नहीं चलेगा, वी ऑलवेज रिक्वायर एक्स इंटरेस्ट प्राइस। सो कम का मतलब इंक्लूडिंग, ये प्राइस है ना, ये जो प्राइस हमको क्वेश्चन में दिया है उसमें इंटरेस्ट इंक्लूडेड है। सेम एग्जांपल, सपोज मैंने कोई इन्वेस्टमेंट परचेज किया एट ₹90 एंड आगे लिखा है कम इंटरेस्ट, तो दिस इंक्लूड्स इंटरेस्ट, तो ये प्राइस में रिकॉर्ड नहीं कर सकता। सो इन दैट केस व्हाट टू डू, एक छोटा सा वर्किंग बनाएंगे। पहला जो कम इंटरेस्ट प्राइस लिखा है रिकॉर्ड दैट, उसमें से इंटरेस्ट माइनस कर दीजिए, जो फाइनल आंसर बचेगा दैट विल बी योर एक्स इंटरेस्ट प्राइस। So come interest price given in the question, minus interest, so final answer will be X interest price. Point number 4, सेल ट्रांजैक्शन। जब भी आप इन्वेस्टमेंट बेचोगे स्टूडेंट्स तो कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट लॉस कंपलसरी है, दे वोंट स्पेसिफाई, वी हैव टू रिमेंबर दिस। उसका फॉर्मूला एक्स इंटरेस्ट सेलिंग प्राइस, फॉर्मूला फॉर सेल ट्रांजैक्शन इज एक्स इंटरेस्ट सेलिंग प्राइस विच विल बी गिवन टू अस माइनस एक्स इंटरेस्ट कॉस्ट प्राइस। ये कभी क्वेश्चन में आपको नहीं दिया होगा स्टूडेंट्स। इंटरेस्ट ऑलवेज ऑन फेस वैल्यू, इंटरेस्ट इज कैलकुलेटेड फॉर एवरी ट्रांजैक्शन, एवरी ट्रांजैक्शन प्राइस शुड बी एट एक्स इंटरेस्ट। जब भी सेल होगा प्रॉफिट लॉस कंपलसरी है, सेलिंग प्राइस क्वेश्चन में होगा, कॉस्ट प्राइस क्वेश्चन में नहीं दिया होगा स्टूडेंट। सो इन दैट केस व्हाट विल डू, विल फॉलो वेटेड एवरेज। वेटेड एवरेज का फॉर्मूला किसके लिए हम फॉर्मूला फॉलो कर रहे हैं, टू फाइंड कॉस्ट प्राइस स्टूडेंट्स। हाउ टू गेट द कॉस्ट प्राइस, फेस वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट सोल्ड अपॉन टोटल फेस वैल्यू, डेबिट माइनस क्रेडिट मल्टीप्लाई बाय कॉस्ट, डेबिट माइनस क्रेडिट। लास्ट पॉइंट नंबर 5, जब आप अकाउंट क्लोज करोगे इन दैट केस इन्वेस्टमेंट विल बी वैल्यूड एट कॉस्ट प्राइस और मार्केट प्राइस विच एवर इज लेस स्टूडेंट्स। नाउ ये आपको फाइनल अकाउंट्स में भी होता था, क्लोजिंग स्टॉक, इन्वेंट्री का वैल्यूएशन, कॉस्ट प्राइस, मार्केट प्राइस एडजस्टमेंट में होता है, आप जस्ट कंपेयर करते हैं। इन दैट केस अगर कॉस्ट प्राइस नहीं दिया है, मार्केट प्राइस नहीं दिया है, तो हाउ टू कैलकुलेट विल लर्न व्हेन वी स्टार्ट सॉल्विंग द क्वेश्चन। बस ये इन्वेंट्री के वैल्यूएशन जैसा सेम है कि लास्ट में जब आप अकाउंट क्लोज करेंगे इन्वेस्टमेंट तो कॉस्ट प्राइस और मार्केट प्राइस को कंपेयर करना विच एवर इज लेस। वंस अगेन स्टूडेंट्स, ये चैप्टर के लिए 2 कैटेगरी ऑफ इन्वेस्टमेंट है, फिक्स्ड इनकम इन्वेस्टमेंट, वेरिएबल इनकम इन्वेस्टमेंट। फिक्स्ड इनकम मतलब अगर आपने ऐसा इन्वेस्टमेंट खरीदा है तो आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट, रेट ऑफ रिटर्न पता होता है। अब कंपनी को प्रॉफिट हो या लॉस हो, और देयर इज अ ह्यूज प्रॉफिट और नो प्रॉफिट, आई एम नॉट कंसर्न विद दैट। मेरा रेट ऑफ इंटरेस्ट फिक्स है तो मुझे कंपनी इतना ही इंटरेस्ट देगी। दैट मीन्स माई रिटर्न्स, माई इनकम इज नॉट कनेक्टेड विद प्रॉफिट ऑफ द कंपनी। प्रॉफिट हो या ना हो, आई एम नॉट कंसर्न, मुझे 7% फिक्स मिल जाएगा। नाउ डिबेंचर, बॉन्ड्स, गवर्नमेंट सिक्योरिटी आर एग्जाम्पल ऑफ फिक्स इनकम। वेरिएबल इनकम का बेस्ट एग्जाम्पल इक्विटी शेयर्स, इस पे जो हमें रिटर्न्स आता है उसको कहते हैं डिविडेंड। कंपनी को प्रॉफिट होगा डिविडेंड मिलेगा, प्रॉफिट नहीं हुआ तो मुझे डिविडेंड नहीं मिलेगा। दैट इज द रीजन वी से वेरिएबल। वेरिएबल का मतलब स्टूडेंट्स क्या होता है
कि रेट ऑफ रिटर्न्स रिटर्न और द डिविडेंड इज कनेक्टेड विद द प्रॉफिट. प्रॉफिट हुआ तो वी कैन एक्सपेक्ट डिविडेंड, प्रॉफिट नहीं हुआ तो डिविडेंड भूल जाओ. ओके, देन नाउ वी have discussed 5 points which are related to fixed income investment. It's not related to variable. ध्यान रखना, सिर्फ fixed income की बात हो रही है स्टूडेंट्स. पॉइंट नंबर 1, इंटरेस्ट हमेशा कैलकुलेट करना किस पे? फेस वैल्यू. इश्यू प्राइस दिया है, उसका भी कुछ पर्पस है स्टूडेंट्स, नो डाउट अबाउट दैट, बट इंटरेस्ट का कैलकुलेशन हमेशा फेस वैल्यू पे होगा. पॉइंट नंबर 2, इंटरेस्ट कैलकुलेट करना फॉर एवरी ट्रांजैक्शन. एवरी मतलब चाहे ओपनिंग बैलेंस हो, परचेज हो, सेल हो, क्लोजिंग बैलेंस हो, हर ट्रांजैक्शन का इंटरेस्ट फाइंड करना कंपल्सरी स्टूडेंट्स, वी कांट इग्नोर इट. देन एवरी ट्रांजैक्शन शुड बी एट एक्स इंटरेस्ट प्राइस. जो भी ट्रांजैक्शन, ओपनिंग, परचेज, सेल, क्लोजिंग, इसका जो भी प्राइस होना चाहिए एक्स इंटरेस्ट. एक्स का मतलब क्या? एक्सक्लूडिंग. जो प्राइस अगर सपोज मुझे 90 दिया है और आगे एक्स इंटरेस्ट लिखा है तो गुड फॉर मी, वो मैं रिकॉर्ड कर सकता हूं. बट यूजुअली व्हाट हैपेंस, दे गिव अस कम इंटरेस्ट प्राइस. कम इंटरेस्ट मतलब ये प्राइस के अंदर इंटरेस्ट इंक्लूडेड है. 90 रुपीज कम इंटरेस्ट, तो कम इंटरेस्ट का मतलब इंटरेस्ट इंक्लूडेड है, नहीं चलेगा, बिकॉज पॉइंट 3 सेज दैट प्राइस शुड बी एक्स इंटरेस्ट. तो अगर कम इंटरेस्ट प्राइस दिया है तो स्टार्ट विद दिस वर्किंग. रिकॉर्ड कम इंटरेस्ट प्राइस, उसमें से इंटरेस्ट माइनस कर दो, जो नेट आंसर होगा वो एक्स इंटरेस्ट प्राइस हो जाएगा. ओके, पॉइंट नंबर 4, जब भी आप इन्वेस्टमेंट बेचोगे तो प्रॉफिट लॉस का कैलकुलेशन कंपलसरी है. इन्वेस्टमेंट बेचने से फायदा हुआ या नुकसान हुआ? फॉर दैट वी हैव अ फॉर्मूला, एक्स इंटरेस्ट सेलिंग प्राइस माइनस एक्स इंटरेस्ट कॉस्ट प्राइस गिव्स अस प्रॉफिट एंड लॉस. ये सेलिंग प्राइस गिवन होगा, दिया होगा, बट कॉस्ट प्राइस नॉट गिवन, ये क्वेश्चन में नहीं दिया होगा स्टूडेंट्स. तो कॉस्ट प्राइस फाइंड करने के लिए वी फॉलो दिस फॉर्मूला विच इज नोन एज वेटेड एवरेज. वेटेड एवरेज का फॉर्मूला है फेस वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट सोल्ड अपॉन टोटल फेस वैल्यू डेबिट माइनस क्रेडिट इनटू कॉस्ट डेबिट माइनस क्रेडिट. ये डेबिट माइनस क्रेडिट का मीनिंग क्या है, व्हाट इज द पर्पस, कैसा कैलकुलेट होगा, विल सी व्हेन वी स्टार्ट सॉल्विंग द क्वेश्चन. लास्ट पॉइंट नंबर 5, इन्वेस्टमेंट अकाउंट जब क्लोज करोगे ध्यान रखना इन्वेस्टमेंट शुड बी वैल्यूड एट कॉस्ट प्राइस और मार्केट प्राइस, विच एवर इज लेस. सो दीज 5 पॉइंट्स ध्यान रखना आर रिलेटेड, कनेक्टेड टू ओनली फिक्स्ड इनकम इन्वेस्टमेंट. ये 5 पॉइंट्स का कोई भी कनेक्शन नहीं है वेरिएबल इनकम इन्वेस्टमेंट से. उसका नोट्स हमने डिस्कस भी नहीं किया, लिखा भी नहीं, अभी कुछ भी नहीं. विल रिकॉर्ड ओनली व्हेन वी सॉल्व some questions based on fixed income, वो जब हो जाएगा then we'll start with variable income investment. So that's all for this students. Next time we'll start with solving the question. Thank you.